देखो भाई लोग, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पल्स ट्रांसमिट। अब इम्पल्स ट्रांसमिट एक्चुअल में होता क्या है? इम्पल्स ट्रांसमिट का मतलब है जो भी इन्फॉर्मेशन बॉडी को मिली है, वो बॉडी क्या करेगी, उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है। तो ब्रेन तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, बॉडी के किसी भी हिस्से से कोई भी इन्फॉर्मेशन उठा के ब्रेन तक पहुंचानी है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्स ट्रांसमिट। अब इम्पल्स ट्रांसमिट के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज़ अपन समझते हैं। इसमें अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये मेरा कोई एक पेड़ है। हाँ भाई, आता मानता हूँ मैं डायग्राम। अब मान लो मैंने इस पेड़ में यहाँ पर कोई चुनौती काटी। जैसे ही मैं चुनौती काटता हूँ, ठीक है, चुनौती काटते ही जो इन्फॉर्मेशन है मेरे इस वाले हिस्से पे जहाँ पर न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का डेंड्राइट सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को लेगा। अब उस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले डेंड्राइट्स लेते हैं। डेंड्राइट्स ने ले ली इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को आगे कहाँ पर, साइटोन, इस साइटोन में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ही उन्होंने इस साइटोन में इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो क्या करेंगे, आगे इस एक्सोन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इस एक्सोन में ट्रांसफ़र करते समय क्या होता है, कई तरह की रिएक्शंस होती है, कई तरह के केमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे मैं कई तरह के इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको। मान लो इसमें क्या होती है, ये ऐसे होती है मेम्ब्रेन। एक्सोन को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जनरली अंदर की तरफ क्या होता है, वैसे काफ़ी सारे आयंस काम में आते हैं, ठीक है। ये जो इम्पल्स ट्रांसमिट करने में काफ़ी सारे आयन काम आते हैं। बेसिकली यहाँ पर अपन कुछ एक आयंस की बात करेंगे। ये एक्सोन है, एक्सोन के अंदर की तरफ क्या होता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है। बाहर की तरफ क्या होता है, सोडियम ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्लोराइड भी अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये भी बात है। अब होता क्या है, मगर अपन अभी क्लोराइड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अपन सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ। अब होता क्या है, बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा, अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा। अब होता क्या है, इसके कारण बाहर की तरफ तो क्या हो जाता है, बाहर की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और अंदर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बनता है। अब बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बना और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बना, ठीक है। सोडियम के कंपेरेटिवली पोटेशियम चार्ज अंदर कम है, तब बना है नेगेटिव चार्ज। और इसके कंपेरेटिवली, पोटेशियम के कंपेरेटिवली बाहर की तरफ सोडियम चार्ज ज़्यादा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बना है। ऐसे मैंने मन से नहीं बनाया ये सोडियम पॉजिटिव और नेगेटिव। अब होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गए, तो अब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, कहाँ से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है आपका, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल में अपन देखते हैं कि जहाँ पर भी चार्ज का डिफरेंस होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, तो वो यहाँ पर भी डेवलप होगा। अब इस पोलरिटी, मतलब इन चार्ज बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो जो भी इंफॉर्मेशन आई है, उस इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। बेसिक ओवरव्यू यही है। अब इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ इस पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए, इस पोलरिटी को हटाने के लिए 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 3 सोडियम। वैसे सोडियम पोटेशियम बाहर भी है और पोटेशियम अंदर भी है, सोडियम बाहर भी है, पोटेशियम अंदर भी है, मगर होता क्या है, कंपेरेटिवली कम ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ से सोडियम आयन वो बाहर भेजेंगे ताकि क्या, नेगेटिव चार्ज कम हो सके, ठीक है। 3 सोडियम आयन बाहर भेजेंगे वो, और 2 पोटेशियम आयन अंदर भेजेंगे, जिससे क्या, यहाँ पर पोटेशियम की अधिकता हो, यहाँ पर सोडियम की अधिकता हो, तो ये पोलरिटी ख़त्म हो जाए। मगर ये पोलरिटी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पोलरिटी ख़त्म करनी नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो कभी भी आ सकती है। तो पोलरिटी ख़त्म होगी तो नर्व भी डैमेज हो गई पूरी पूरी, तो ये नहीं होती है। अब मैं इस पर नहीं जाता हूँ, अपन बात करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई वो इस एक्सोन से होते हुए। अब अपनी बात चल रही थी कि भाई, मतलब ये जो भी आयन का ट्रांसफ़र हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा था इनसे, तो हुआ क्या, जो भी इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से साइटोन में, अब साइटोन से इसमें ट्रांसफ़र होता तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता, जिससे क्या, इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो सके। होता क्या है, अपने यहाँ पर अपन ने स्टडी में पढ़ा था, 2 तरह का ट्रांसमिशन होता है, एक तो केमिकल होता है और एक होता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल अपनी बॉडी के अंदर अपन सबसे, भगवान की सबसे ज़्यादा एडवांस क्रिएशन है, तो अपने अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन पाया जाता है, क्योंकि अपने को तुरंत रिस्पॉन्स करना पड़ता है कई कई बार। अब तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करे, केमिकल के भरोसे बैठे रहें, तो केमिकल प्रोसेस के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, बट इलेक्ट्रिकल तुरंत हाथों हाथ फास्ट होता है, कई माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड के अंदर होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं, या इलेक्ट्रिकल नर्व ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन उसमें ज़्यादा होता है, इसकी वजह से। अब हुआ क्या, डेंड्राइट से साइटोन में, साइटोन से एक्सोन में इसके थ्रू ट्रांसफ़र हुई। अब हुआ क्या, न्यूरॉन तो इतना ही लंबा है,
एक तार, हाँ न्यूरॉन बेशक काफ़ी लंबे लंबे न्यूरॉन होते हैं, अपनी बॉडी की हाइट जितने जितने बड़े न्यूरॉन होते हैं, मगर सारे इतने बड़े तार थोड़ी अपने दिमाग के अंदर, काफ़ी सारे छोटे भी हैं। तो वो क्या करें, छोटा न्यूरॉन है मान लो, तो उसे क्या इन्फॉर्मेशन आ तो गई इसके पास, अब ब्रेन तक वो नहीं पहुँचा पा रहा है, बीच में कोई दिक्कत आ गई, तो क्या करें, कोई दूसरा न्यूरॉन है उसको इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस नर्व एंड की मदद से वो इस वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को ट्रांसफ़र कर देगा। जो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास है, मैंने चुनौती काट कर जो इसको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आकर डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन में आकर फिर इस नर्व एंड से होते हुए इन डेंड्राइट्स में आ गई, और फिर वो वापस वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली प्रोसेस ही वापस स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की आती है कि भाई जो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन हो रहा है इस नर्व एंड से और इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो वाला जो ट्रांसफ़र है या वो वाला जो ट्रांसमिशन है, उससे केमिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ये ध्यान रखना आप, ट्रांसमिशन बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे अपन केमिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पर, अब अपने ने समझ ली थी कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड की थी वो कहाँ पर, डेंड्राइट से, फिर साइटोन में, फिर इसमें एक्सोन में आते हुए दूसरे न्यूरॉन पर चली जाती है। अब होता क्या है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या ये खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में कुछ केमिकल ट्रांसमिशन, केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो क्या केमिकल ट्रांसमिशन में मदद करते हैं। ठीक है, इसको अपन सिनेप्स भी बोलते हैं, सिनेप्स भी बोलते हैं। अब इसी सिनेप्स की मदद से अपन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो खाली स्पेस है ना यहाँ पर देखो, ये वाला जो खाली स्पेस है, ये वाला खाली स्पेस, इस खाली स्पेस को अपन बोलते हैं सिनेप्स। इसके अंदर क्या है, ये जो नर्व एंड है इसके पास तो इन्फॉर्मेशन थी, इसे दूसरे न्यूरॉन को देनी है, तो होगा क्या, इसके बीच में जो खाली जगह, इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ केमिकल ट्रांसमिशन होगा, उस केमिकल ट्रांसमिशन की वजह से क्या दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दे देगा, और फिर ऐसे चल के आगे 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 चलती रहेगी ये इन्फॉर्मेशन, और फिर एटलीस्ट ब्रेन तक पहुंच जाएगी, और फिर ब्रेन क्या करेगा, वापस उस इन्फॉर्मेशन को भेजेगा, फिर वो भी इसी तरह से आएगी, वहाँ जो अफेक्टेड एरिया है, जो पेयर वाला अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर आएगी। ठीक है, ये चीज़ है इम्पल्स ट्रांसमिट, ये है इसका बेसिक। और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं, आपने अरे पुराने मतलब छोटे बच्चे थे जब आपने एक चीज़ देखी होगी, अपने संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन बताओ, सेंसरी ऑर्गन क्या, जो अपने को किसी चीज़ का सेंस करवाए, बस वो है और कुछ नहीं है। तो एक्चुअल में वो उन्हीं को स्पेशलाइज तौर पे लिख दिया है यहाँ पर, रिसेप्टर बना के नाम लिख दिया इसका। ठीक है, वो ही है और कुछ नहीं है। दीज आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर विच लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन, जो अपने सेंस ऑर्गन के अंदर, मतलब नाक के अंदर, कान के अंदर, जीभ के ऊपर, जो सेंस ऑर्गन के ऊपर, जो सेंस ऑर्गन उसके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन रिसेप्टर। रिसेप्टर जो क्या अपने को किसी भी चीज़ का आभास या किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन का पता लगाने में मदद करते हैं, बस और कुछ नहीं है। फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर का फोटो मतलब क्या है, रोशनी या लाइट। रिसेप्टर का मतलब जो अपने को लाइट का ज्ञान कराए, कौन कराती है, आँखें। ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी का मतलब सुगंध से होता है, सुगंध रिसेप्टर। सुगंध रिसेप्टर फॉर स्मेल के लिए होते हैं, जैसे नाक में। गस्टेटरी रिसेप्टर, ये गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होते हैं, जीभ के ऊपर होते हैं। गस्टेटरी वर्ड ही किसके लिए आता है, जीभ के लिए आता है। गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं फॉर टेस्ट, जीभ के ऊपर होते हैं। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर जो अपने को सर्दी, गर्मी, गर्माहट का या ठंड का एहसास कराते हैं। फॉर सेंसेशन, अपने को सेंस कराती है कि ठंड आ गई है, सर्दी आ गई, जैसे अभी आने वाली है वैसे। ठीक है, तो ये होते हैं अपने स्किन के ऊपर। ठीक है भाई, अब अपन रिसेप्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो रिसेप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दीज रिसेप्टर कंटेन स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन, जो ये रिसेप्टर होते हैं इनके पास स्पेशल टाइप के न्यूरॉन होते हैं। उन स्पेशल टाइप के न्यूरॉन मतलब इनके पास दोनों तरह के न्यूरॉन हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेकर भी आते हैं ब्रेन से और इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देकर भी जाते हैं। विच आर रेस्पॉन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, यानी जो क्या करते हैं, जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते भी है और इन्फॉर्मेशन को वापस भी लेकर आते हैं। एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे मान लो बाई चांस आपको जुकाम हो गया है, तो आपकी जो नेज़ल मेम्ब्रेन है, नाक की जो मेम्ब्रेन होती है, उस नाक की मेम्ब्रेन को क्या थोड़ा सा स्वेल कराना है, तो स्वेल कराना, ब्रेन क्या करेगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भाई इसको स्वेल करानी है, इसको जुकाम लगाना है। ठीक है, तो जुकाम मतलब इसके बॉडी के अंदर ये जो वायरस है वो वायरस आ चुका है, तो इसकी जो नेज़ल मेम्ब्रेन है उसको थोड़ा सा अपने को स्वेल कराना, सुजाना है, तो क्या करेगा, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा और वो जो नेज़ल मेम्ब्रेन है वो
थोड़ी उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी तो आपको सांस में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें, कई बार मान लो अपने बदबू के लिए अपन तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी मान लो बैड मतलब बुरी सी सुगंध होती है, उसके प्रति अपन तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, मुड़ जाते हैं। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है, इधर उधर करता है। दीज रिसेप्टर एंड न्यूरॉन्स वर्क इन कोरिलेशन। जो ये रिसेप्टर होते हैं और ये न्यूरॉन दोनों ही एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना, एक साथ मिलकर। ऐसे नहीं न्यूरॉन अपनी चला रहे हैं, ये सेंसरी ऑर्गन अपना ही चला रहा है, या रिसेप्टर अपना ही चला रहा है, ऐसा नहीं है। कोरिलेशन में काम करते हैं तभी होता है, नहीं तो होता है ना कई बार मतलब दिमाग कई बार होता है ना, इंसान का नाक बावड़ा हो जाता है या जीभ बावड़ी हो जाती है। मान लो अपन कई बार होता है ना, अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, वो बोलता है कि यार मान लो कोई आइसक्रीम खा रहे हो कि मुझे तो मैंगो का टेस्ट आ रहा है, और एक्चुअल में वो वनीला होती है, तो उसका क्या सेंसरी ऑर्गन ख़राब हो चुका है एक्चुअल में, ठीक है ना, इसलिए होता है वो। मतलब ऐसे ख़राब नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि भाई, मतलब कई बार उसका मुंह का टेस्ट हो सकता है ख़राब हो, इसकी वजह से हो सकता है। न्यूरॉन एंड रिसेप्टर आर प्रेजेंट मोस्टली एवरीवेयर इन बॉडी। न्यूरॉन और रिसेप्टर अपनी बॉडी के चारों तरफ। एक चीज़ ध्यान रखना, रिसेप्टर अपनी स्किन भी रिसेप्टर ही है, स्किन भी एक तरह का रिसेप्टर ही है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो न्यूरॉन और रिसेप्टर अपनी बॉडी में हर कहीं है, हर कहीं, हर जगह पर है, ठीक है। ये आपका रिसेप्टर वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। आगे वाले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है भाई। थैंक यू।